वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि तुम में जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतों को नासिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान आप लोग भी हुसूल बरकत और नुज़ूल रहमत के लिए चंद बात रोशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले मैं इस बज़म की इंतज़ामिया का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस महफिल को सजाया और इसका इनेकाद किया, और आने वाले उलमा, सुलहा, नाद खान, नकीब और आप आवाम तमाम का तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत करीमा तिलावत की, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, इसका पसे मंजर कुछ यूं है। आप अगर तौरात, ज़बूर, इंजील पढ़कर देखें तो आप देखेंगे कि गुज़श्ता जितने भी अंबिया कराम आए हैं इनके साथ अल्लाह तबारक व ताला का एक इस अंदाज से ताल्लुक़ रहा कि जब भी कोई नबी अपनी उम्मत में तबलीग करने गए तो अपनी उम्मत को तौहीद की दावत दी, कौम ने एतराज किया तो अल्लाह ने महज उस एतराज का जवाब बयान फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, तबलीग की, लोग ना माने, अल्लाह के रसूल हजरत नूह पर एतराज किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जवाब अता फरमाया, फिर भी ना माने तो अजाब नाज़िल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, फिरौन के पास गए, तबलीग की, तौहीद की दावत दी, फिरौन ना माना, एतराज किया, अल्लाह ने एतराज का जवाब दिया। फिर ना माना, अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल कर दिया। हजरत इब्राहीम को नमरूद के पास भेजा, नमरूद ने एतराज किया, अल्लाह ने उस एतराज का जवाब दिया। फिर भी ना माना, अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ताला का गुज़श्ता अंबिया के साथ ये तरीका था कि अंबिया तौहीद की दावत देते, कौम एतराज करती, अल्लाह महज उस एतराज का जवाब देता। लेकिन जब हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बशरी लिबास में जलवा अफरोज हुए और फिर ऐलान नबूवत फरमाया, उसके बाद जब तौहीद की दावत देना शुरू की, तबलीग शुरू फरमाई, तो लोगों ने एतराज किया। अब महज अल्लाह उस एतराज का जवाब बयान ना फरमाता, बल्कि पहले अपने महबूब की तारीफें बयान फरमाता, अपने महबूब की सना बयान फरमाता, अपने महबूब के फजाइल और कमालात को बयान फरमाता, फिर रब तबारक व ताला उस एतराज का जवाब इरशाद फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी मुतअद्दिद बहुत सी मिसालें कुरान में खुद मौजूद हैं। फकत एक मिसाल आपकी गोश गुजार करता हूँ कि जब 40 साल की उम्र मुबारक के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर
नुज़ूले वही का सिलसिला हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। फिर ये सिलसिला चलता रहा। बीच में 40 रोज ऐसे आए कि वही का सिलसिला आर्जी तौर पर रुक गया। बाज ने 30 कहा है, बाज ने 40, बाज ने इससे ज्यादा बयान किए हैं। चलिए 40 वाला कौल ले लें। आप इस बात को समझते हैं कि जब महबूब और मुहिब के अंदर कलाम के जरिए बातचीत शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद जब फिराक जुदाई आ जाए, आर्जी तौर पर इनक़िता आ जाए, तो फिर महबूब और मुहिब के दरमियान जो ताल्लुक है, इस फिराक की बिना पर रंज के आसार जाहिर होते हैं। 40 रोज तक जब वही ना आई तो हुजूर अलैहिस्सलाम को यकीन तो था कि मेरा रब मुझे छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये जो फिराक था, कलाम का ना होना था, वही का ना आना था, इसकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पे गम के आसार थे। फिर जब कुफारे मक्का को ये बात पता चली कि 40 रोज हो गए वही नहीं आ रही, तो कुफारे मक्का ने ये ताना देना शुरू कर दिया कि वद्दा रब्बु मुहम्मदन, कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। पहले वही ना आई, ऊपर से कुफार का शरीकों का ताना आ गया। चेहरे पर जब ये गम के आसार जाहिर हुए, यकीने कामिल था कि मेरा रब मुझे छोड़ नहीं सकता, लेकिन जब ताना भी आ गया तो मेरे आका के चेहरे पर गम के आसार जाहिर हुए। अल्लाह ताला ने जब महबूब के चेहरे पर गम के आसार देखे तो खुदा ने पूरी सूरत कुरान की नासिल फरमा दी। इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ए मुस्तफा, ये कुफार कहते हैं कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया और इनके इस ताने की वजह से आपके चेहरे पर गम के आसार जाहिर हुए। ए मुस्तफा, मैं तुम्हारे इस रोजे रोशन की तरह वाज़े चेहरे की कसम उठाकर कहता हूँ वल्लैलि इज़ा सजा। ए मेरे महबूब, जब आप जुल्फों में कंघी करते हैं, ये जुल्फे आपके चेहरे पर छा जाती हैं, मैं इन जुल्फों की कसम उठाकर कहता हूँ मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। ना तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा है, ना तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ेगा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अज़मत और शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। फरमाया ना तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा है, ना कभी बोलिए छोड़ेगा। अब देखें, कुफार का एतराज फकत इतना था कि अल्लाह ने छोड़ दिया। एतराज फकत क्या था? अल्लाह ने। तो जवाब में फकत ये जुमला काफी था, मा वद्दाअका रब्बुक। मा वद्दाअका रब्बुक, महबूब नहीं छोड़ा, लेकिन खुदा ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई। जवाब से पहले मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न जमाल की कसमें उठाई, स्याह कुंडल वाली जुल्फों की कसम उठा के फरमाया, ए मुस्तफा, तुम्हारी खातिर कुल कायनात बना डाली है, तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। इस आयत के हुस्न को देखें, खुदा फरमाता है वद्दुहा, ए मुस्तफा, तुम्हारे चमकते चेहरे की कसम। क्या फरमाया? तुम्हारे चमकते। सही बुखारी में है, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को रवायत कहते हैं कि आपने तो वो दुहा का चेहरा देखा है, जरा बताओ तो सही चमक कैसी, बताओ तो सही चमक कैसी थी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, इज़ा सर्रा रसूलुल्लाह, खुदा की कसम मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कि जब हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, हम अपने चेहरों का अक्स मुस्तफा के चेहरे में देखा करते। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दीवारों और पहाड़ों का अक्स मुस्तफा के चेहरे पर देखा करते थे।
हजरत अब जाबिर हजरत समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा ना, जब ज़ियारत करके आए, हुजूर का दीदार करके आए, तो खाला पूछती है आकर कि ए समरा, जरा ये बता कि हुजूर का चेहरा इस तरह चमकता है कि जब नंगी तलवार को सूरज के सामने किया जाए, सूरज की शुआएं जब तलवार पर पड़ती है, तलवार चमकती है, लक्ष्य मारती है, क्या मुस्तफा का चेहरा यूं चमकता था? फरमाया ना ना, ला बल मिस्लु शम्स वल कमर, खाला तीरों तलवार की बातें ना करें, मुस्तफा का चेहरा तो चांद सूरज से बढ़कर चमकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर से पूछा ना, क्या बताए हुजूर का चेहरा कैसा चमकता था? हजरत जाबिर कहते हैं 14वीं रात का चांद था। हुजूर सुर्ख रंग का जुब्बा पहनकर जलवा फरमा थे। कहते कभी मैं हुजूर के चेहरे को देखता, कभी 14वीं रात के चांद को देखता, कभी मुस्तफा के चेहरे को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता। खुदा की कसम इस नतीजे पर पहुंचा, मेरे मुस्तफा का चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा रोशन हो। सुभान अल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न, और ये हुस्न ऐसा था, हुस्न ऐसा था कि इस हुस्न के कायल और माइल होने के लिए किसी दलील की हाजत नहीं पड़ती थी, नहीं पड़ती थी। मैं आपको छोटी सी एक बात अर्ज करता हूँ। हमारी इस महफिल के अंदर बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, जवान भी बैठे हैं, ये बच्चे भी बैठे हैं। अगर मैं बुजुर्गों से और जवानों से पूछूं कि हुस्न की तारीफ क्या है, तो बुजुर्ग भी तारीफ कर देंगे कि मुफ्ती साहब झील जैसी आंखें हो कि डूब जाने को जी करता हो, मुस्कुराए तो रुखसार पे डंबल पड़ते हो, गुलाब की पत्ती जैसे होंठ हो, ऊंची खड़ी नाक हो। हर कोई अपने अपने अंदाज में नुकूश की तारीफ खींच कर हुस्न की तारीफ बयान कर देगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो 3, 4 साल के 5 साल के बच्चे बैठे ने, पता है झील सी आंखें क्या होती है? इन्हें क्या पता ऊंची खड़ी नाक क्या होती है, डंबल क्या होते हैं? इन्हें इस चीज का नहीं पता। लेकिन खुदा की कसम मुस्तफा का हुस्न ऐसा था, बूढ़े और जवान क्या, अरे बच्चे भी बद्दुआ का चेहरा देखते तो मुस्तफा पे कुर्बान हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे भी हुजूर का चेहरा देखते तो हुजूर पे फिदा हो जाते। बुखारी की हदीस पाक है, इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी मुख्तसर नकल किया, लेकिन बाज़ दूसरे मुहद्दिसीन ने जरा खोल के तफसील से नकल किया, जिसका खुलासा करता हूँ। मदीने के अंदर एक यहूदियों का आलिम था, उसका एक छोटा नाबालिग बच्चा था। घर से निकला, चलते चलते मदीने की गली के अंदर गया तो हुजूर के चेहरे पर उसकी नजर पड़ गई। जब उस नन्हे बच्चे ने वद्दुहा का चेहरा वल्लैल वाली कुंडल वाली सिया जुल्फों का दीदार किया तो हुजूर का दीवाना हो गया। अब वो सुबह शाम हुजूर अलैहिस्सलाम के तसव्वुरात में खोया रहता, चोरी चोरी आता, किसी दरवाजे, चट्टान या दरख्त की ओर में छुप कर मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखा करता, हुजूर का दीदार करता, मन की प्यास बुझाता, वापस पलट जाता। ये मोहब्बत बढ़ती बढ़ती जब इश्क में तब्दील हुई तो अपने बाप के पास गया, जाकर कहने लगा, अब्बा जान आप यहूदी मजहब की तबलीग भी करते हैं, इसके अलावा आप बकरियां भी चराते हैं, आप अपनी बकरियां मुझे दे दें, आपकी बकरियां सारे दिन मैं चराया करूंगा, आप फकत अपने काम से काम रखें। बाप बड़ा खुश हुआ कि मेरा बेटा जवान होने लगा, मेरा दायां बाजू बनने लगा। बाप ने इजाजत दी। अब वो बच्चा तहज्जुद के वक्त बाड़े से बकरियां निकालता, सहरा में जाके बकरियां छोड़ देता, आकर किसी दरवाजे या दरख्त की ओर में छुपकर हुजूर का इंतजार करता। मेरे मुस्तफा फजर के लिए आते, हुजूर का बैठकर इंतजार करता, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर का आना देखता, हुजूर का मुस्कुराना देखता, हुजूर का नमाज पढ़ाने का अंदाज देखता। नमाज के बाद मेरे आका अपने दीवानों में सहाबा के जुर्मत में बैठते, मुस्कुराते, मुस्तफा का मुस्कुराना देखता। हुजूर बात करते हुए इशारे फरमाते, हुजूर का इशारों का अंदाज देखता। जोहर हो जाती, असर हो जाती, उसकी भूख भी मिटती तो मुस्तफा के दीदार से मिटती, उसकी प्यास भी बुझती तो हुजूर के दीदार से बुझती। अब वो रात जब हुजूर होती, इशा के बाद मेरे आका अपने घर चले जाते, वो बच्चा सहरा से बकरियां लेता, बाड़े में जाके छोड़ता, रात को अपनी चारपाई पे लेटता। दिन भर जो बद्दुहा का चेहरा वल्लैल वाली जुल्फे देखी थी, उनका तस्वुर
अपने ज़हन और दिल में लेकर आता है, यार हुजूर का आना कैसा था, हुजूर का जाना कैसा था, हुजूर का मुस्कुराना कैसा था, हुजूर का इशारे फरमाना कैसा था, हुजूर का अपने जान इशारों सहाबा के दरमियान में बैठकर इनकी दिलजोई करना कैसा था। यही सोचता रहता, इन्हीं ख्यालात में गुम रहता। सुबह होती, तहज्जुद का वक्त होता, बाड़े से बकरियां निकालता, सहरा में छोड़ता, किसी जगह छुपकर हुजूर के आने का इंतजार करता। मेरे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लेकर आते, हुजूर के अंदाजे आने को देखता, जाने को गुफ्तगू के इशारे के अंदाज को देखता। यहाँ तक जोहर असर मगरिब इशा हो जाती, मेरे आका फारिग होकर घर जाते, वो सहरा से बकरियां लेता, बाड़े में बंद कर देता। इसी तरह पूरी रात जो दिन भर हुजूर का दीदार किया था, उनको ख्यालात की दुनिया में लेकर आता है। ना सोता है, ना कुछ खाता पीता है, हुजूर की मोहब्बत के अंदर ही सब कुछ उसका सिलसिला चल रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे आका किसी गज़वे के सिलसिले में शहरे मदीना से बाहर गए। अब वो बारे से बकरियां तो लेकर आता, लेकिन वह दुहा का चेहरा नजर ना आता, वह लैल वाली जुल्फे नजर ना आती। दिल टूटता, फिराक बर्दाश्त ना हुआ। कई दिन जब देखे, वो जो भूख प्यास मुस्तफा के दीदार से बुझाता था, वो जो हुजूर के चेहरे से दिल को सुकून देता था, अब वो फिराक आ गया, जुदाई आ गई। आता जरूर, लेकिन दीदार मुस्तफा ना होता, वह लैल वाली जुल्फे नजर ना आती। वो बच्चा गमगीन मरे हुए कदमों के साथ वापस घर पलट जाता। ये जो फिराक था, ये पहाड़ का सदमा बन के उसके दिल पे गुजरा। बीमार पड़ गया, अब उठता है तो उठा नहीं जाता, बैठता है तो बैठा नहीं जाता। बाप यहूदियों का आलिम था, बड़े बड़े यहूदी तबीब हकीम बुलाए, सबने बेटे का इलाज किया, उसे चेक किया। यकजुबा होकर कहने लगे कि ए यहूदियों के आलिम, अगर तुम्हारे बेटे को कोई जमीनी मर्ज लगा होता, जमीनी बीमारी होती, हम इसका इलाज कर देते। तुम्हारा बेटा किसी आसमानी बीमारी में मुब्तला है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसका दिल और जिगर सुकड़ता जा रहा है, चंद लम्हों का ये मेहमान रह गया है, तुम इसके साथ लाड करो, प्यार करो, तुम्हारा इकलौता बेटा है, इसके साथ मोहब्बतों का इजहार करो। अब वो बाप अपने बेटे को सीने से लगाता है, इकलौता बेटा है, दिल में रहम आता है, आंखों से आंसू छलकते हैं। बच्चा पूछता है, अब्बा क्या हुआ? बाप बताता है, बेटा ये तबीब जवाब देंगे कि तुम्हारा मर्ज कोई दुनिया का जमीनी मर्ज नहीं है, आसमानी मर्ज है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। बेटा चंद लम्हों के तुम मेहमान रह गए हो। बच्चा कहता है, अब्बा जान मुझे पता है, मुझे कौन सा मर्ज मुब्तला है, किस मर्ज में मैं लाहिक हूँ। बाप पूछता है, बेटा बता किस मर्ज में लाहिक है। बच्चा अर्ज करता है, अब्बा जान मदीने के चांद मोहम्मद मुस्तफा के इश्क में मुब्तला हो। अब्बा जान मैं सुबह शाम उनका दीदार करता था, उनका चेहरा देखता था, मेरी प्यास मेरी भूख उनके दीदार से मिटती थी। अब्बा जान अब जानता हो, लेकिन बद्दुहा का चेहरा नजर नहीं आता, वह लैल वाली जुल्फे नजर नहीं आती, वो ताहा का चेहरा नजर नहीं आता। अब्बा जान ये जो फिराक है, ये जो जुदाई है, ये दिल बर्दाश्त ना कर सका। अब्बा जान ये जिगर बर्दाश्त ना सका, मर गए, मौत में मुब्तला हो गया हो। अब्बा जान मेरी एक दरखास्त है, दरखास्त ये है कि आप मस्जिद नबी जाएं, हो सकता है हुजूर वापस आ गए हो। अगर वापस आ गए हो, उन्हें बताए, या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है, लेकिन दीवाना आपका है, आशिक आपका है, आपका फिराक बर्दाश्त ना कर सका। या रसूल अल्लाह वो फिराक बर्दाश्त ना कर सका, अर्जुल मौत में है, उसकी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले वो आपका दीदार करना चाहता है। बाप कहता है, बेटा मैं ये काम नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे कि यहूदियों का आलिम है, यहूदी मजहब की तबलीग करता है, लेकिन बाप का मेरा बेटा जो है वो मुसलमान हो गया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, हुजूर का आशिक है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। बच्चा रो पड़ता है, रोते हुए कहता है, अब्बा जान अगर कोई दुश्मन मर रहा हो, सामने भी कोई दुश्मन खड़ा हो, मरने वाला दुश्मन अपने सामने खड़े दुश्मन को अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर दे, वो दुश्मन भी मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता है। आप तो मेरे बाप हैं, मैं तो आपका इकलौता बेटा हो, आपके दिल का टुकड़ा हो। बाप बात सुनता है, दिल पसीज जाता है, नरम हो जाता है। बाप मस्जिद नबी में जाता है, खुदा का करना हुजूर आ चुके होते हैं। बाप जब देखता है, कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक इकलौता बेटा है, करीबुल मर्ग है, आपका आशिक है, उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि
कि मरने से पहले वो आपका आखिरी दीदार करना चाहता है। ये कैसे मुमकिन है? हुजूर का आशिक हो, हुजूर को खबर ना हो। मेरे रजा इमाम अहमद रजा कहते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। हुजूर फरमाते हैं, मैं जानता हूँ मेरे आका सहाबा को साथ लेते हैं, अपने यहूदी आशिक के घर चले जाते हैं। बच्चा चारपाई पे पड़ा है, मदहोश पड़ा है। मेरे आका अपना दस्ते मुबारक उस बच्चे के बालों पे फेरते हैं। वो आँख खोलता है, हुजूर का दीदार करता है, अपने आप को घसीट कर उठा नहीं जाता, हुजूर के कदमों में गिरा देता है। मेरे आका पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका फिराक, आपकी जुदाई बर्दाश्त ना हुई। मेरे आका ने फरमाया, बेटा जब इतनी मोहब्बत करते हो मेरा कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते, इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते? वो बच्चा अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आपके मजहब के मुताबिक नमाज भी फर्ज, रोजा फर्ज, हज ज़कात फर्ज, जिहाद फर्ज। मरने वाला हूँ, मौत सामने है, कब्र में जाऊंगा, ना नमाजें हैं, ना जिहाद है, ना हज है, ना ज़कात है, अजाब होगा। या रसूल अल्लाह, अगर आप एक बात की जमानत दे दे, मैं कलमा पढ़ता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, पूछ क्या कहना चाहता है, क्या जमानत मांगता है? मेरे आका से अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अगर आप कब्र में दाखिल होने से लेकर जन्नत में दाखिल करने की जमानत देते हैं, मैं कलमा पढ़ता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, कलमा तो पढ़, जन्नत में दाखिल करना मुझ मोहम्मद का काम। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मतो शाने मुस्तफा जिंदाबाद। वो बच्चा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। रावी कहते हैं, इमाम बुखारी कहते हैं, अभी उसने कलमा पढ़ा, उसकी रूह उसके बदन से परवाज कर गई। खुदा की कसम, हमारा इल्म, हमारी जवानियां उस बच्चे पे कुर्बान। यहूदी का बच्चा था, खुद भी यहूदी था, मुस्तफा का आशिक बना, हुजूर के कदमों में सर रखा और कुर्बान हो गया, और जन्नत की जमानत भी साथ ले गया। उसकी किस्मत पर हमारी जानें कुर्बान हो जाए, हमारे उलूम और फनून कुर्बान हो जाए। मेरे आका की तरफ उसका बाप देखता है, या रसूल अल्लाह, आपके मजहब में दाखिल हो गया, आप इसे ले जाएं, अपने मजहब के मुताबिक कफनाएं, दफनाएं। मेरे आका अपने नन्हे आशिक को अपने हाथों में उठाते हैं, लेकर चलते हैं। सहाबा आगे बढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह, इसका वजन हम उठाते हैं। मेरे आका फरमाते, ना ना, आशिक मेरा है, तोड़ पहुंचाना भी मेरा काम है। हुजूर खुद लेकर चलते हैं, अपने नबुव्वत वाले हाथों से गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं। जब जनाज़गाह की तरफ लेकर चलते हैं, हुजूर पंजों के बल चल रहे हैं, एड़ी जमीन पर नहीं लगा रहे, पूरा पांव हुजूर जमीन पर नहीं लगा रहे, पंजों के बल चल रहे हैं। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, इससे पहले भी आपने जनाज़ों में शिरकत की है, लेकिन कभी इस अंदाज से आपको चलते नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, कोई खास वजह है, खास हिकमत है, आप पंजों के बल चल रहे हैं, एड़ी जमीन पर नहीं लगा रहे? मेरे आका ने फरमाया, एक ग्रोहे सहाबा मेरे नन्हे आशिक के जनाजे में अर्श से फर्श तक फरिश्ते आए हैं, जमीन पर जगह नहीं, मैं मोहम्मद अपना जमीन पर पूरा पांव लगा सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा ना, आशिक का जनाजा है, जरा झूम से निकले, महबूब की गलियों को जरा चूम के निकले। तो मेरे भाई, जो आशिक के जनाजे होते हैं, फिर वो इसी तरह के होते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमा का जनाजा देखा है ना? अल्लाह, देखा है ना जनाजा, कि जिन्होंने खुद को दुनिया में मुस्तफा जान रहमत पे फिदा कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका ने जब दफनाया, कब्र में उस बच्चे को उतारा, पहले मेरे आका खुद उसकी लाहद में उतरे, पहले हुजूर खुद गए, फिर उस बच्चे को लाहद में उतारा। काफी देर हो गई, हुजूर कब्र से बाहर ना आए, काफी देर बीत गई, हुजूर कब्र से बाहर ना आए। जब बाहर आए तो आपकी पेशानी पर पसीने मुबारक के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज से पहले भी आपने लोगों को कब्रों में दफनाया है, लेकिन कभी इतनी ताखीर नहीं हुई, आज कोई खास वजह है कितनी ताखीर हुई है? मेरे आका ने फरमाया, इस बच्चे ने फौत होने से कबल मुझसे एक जमानत ली थी, वादा लिया था कि या रसूल अल्लाह, कब्र में दफन होने से लेकर जन्नत में
दाखिल करने की जमानत देते हैं तो कलमा पढ़ता हो। एक गिरोहे सहाबा अपने नन्हे आशी को फकत कब्र में नहीं जन्नत में दाखिल करने गया था, इस वजह से ताखीर हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हुजूर के आशिकों, हुजूर का मिलाद बनाने वालों, अरे मुस्तफा के नाम पर महफिलें सजाने वालों, अरे इन महफिलों में शिरकत करने वालों, खुदा की कसम जो हुजूर का हो जाता है, हुजूर कभी उसे रास्ते में तन्हा नहीं छोड़ते, कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। हुजूर के हो जाओ, हुजूर तुम्हें जन्नत में अता फरमाएंगे, हुजूर जन्नत अता फरमाएंगे, अपनी रहमतें अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों, इस बात को ज़हन नशीन कर लो, खुदा की कसम हर चीज का वजूद हुजूर के सदक़े है। इस कायनात में, मखलूक में हर चीज का वजूद किनके सदक़े है? हुजूर के सदक़े है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना था। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना, तो इनके रूह, इनके बदन में रूह डाली, तो पुकारा या अबा मोहम्मद। क्या पुकारा? या अबा ए मोहम्मद के वालिद। हजरत आदम ने कहा, अल्लाह नाम तो मेरा आदम है, तूने अबू मोहम्मद, मोहम्मद का वालिद, ये मोहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया या आदम इरफा रासक। बस आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह ने फरमाया या आदम इरफा, बस आखिरी बात अर्ज करने लगा। अल्लाह ने फरमाया या आदम इरफा रासक। ए आदम, तुम पूछते हो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, जरा अपने सर को उठाओ। फराफा रासहु, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सर मुबारक को उठाया। जब हजरत आदम ने अपने सर मुबारक को उठाया, जब सर मुबारक को उठाया, देखा फरा नूरा मुहम्मदिन फी सरादिकल अर्श, अर्श के पायों में नूरे मुस्तफा जलवागर है। पूछा या रब्बी मा हाज़ा नूर, ए मौला ये अर्श के पायों में किनका नूर जलवागर है? अल्लाह ने फरमाया हाज़ा नूर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह का नूर है। इस्मुहु फिस समाई अहमद व फिल अर्द मुहम्मद, इस नूर का आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। लौलाहु मा खलक़तुका, ए आदम अगर महबूब को ना बनाता तुम्हें भी ना बनाता। लौलाहु मा खलक़तु शम्सन वला कमरन वला जन्नतन वला नारन, ए आदम अगर अपने महबूब को ना बनाता, ना जन्नत बनाता, ना जहन्नम बनाता, ना अर्श बनाता, ना कुर्सी बनाता, ना लोह बनाता, ना कलम बनाता, ना इस कायनात को बनाता। अल्लाह फरमाता है या मोहम्मद बिन अजालिका अना अरफाउ समा, ए मुस्तफा ये जो आसमान बनाए तुम्हारे लिए बनाए, इन आसमानों को बुलंद किया तुम्हारे लिए किया। अल्लाह फरमाता है या मोहम्मद बिन अजालिका अना अस्तहुल फतहा, ए मुस्तफा ये जो जमीन बनाई तुम्हारे लिए बनाई। या मोहम्मद बिन अजालिका अना अम्बजुल मौजा, ए महबूब ये जो दरिया बनाए, ये जो समंदर बनाए, इनमें जो पानी मौजज़न है ये भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अल्लाह फरमाता है या मोहम्मद अना अजअलु लका फिदाअन मिनल अर्शी इला मा तहत सरा, ए मुस्तफा अर्श से लेकर तहत सरा तक जो कुछ है सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा, डॉक्टर इकबाल ने यूं ही ना कहा, जब इन अहादीस को पढ़ा डॉक्टर इकबाल कहते हैं हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साफी हो तो फिर मह भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। जब इन अहादीस को मेरे रज़ा ने पढ़ा, मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने पढ़ा, मेरी मुराद इमाम अहमद रज़ा ने पढ़ा, तो वो भी पुकार उठे। आप सब अपने दोनों हाथों को खड़ा करके इस अकीदे का इजहार करें, हाथ खड़े कर लें। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या शफीअल मुज़निबीन, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए,
दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन। ये अमन अमा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, इसादत कुल, सयादत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक, सीमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी, सफी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए सूरज को फेर दिया। अरे गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह। मोहब्बत का तकाजा ये है, मोहब्बत का सलामत रहिए। तकाजा ये है कि अपने महबूब से टूट टूट कर मोहब्बत की जाए। महबूब से जो निस्बत रखते हैं उनसे भी टूट टूट कर मोहब्बत की जाए। महबूब की आल औलाद से टूट टूट कर मोहब्बत की जाए। महबूब के सहाबा से टूट टूट कर मोहब्बत की जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद से मोहब्बत की जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से ही भाई तवज्जो इधर रखें। हुजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से ही हुजूर नूर सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े 11वीं वाले पीर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मादर जात अल्लाह के वली थे। जब आप पैदा हुए तो 18 सपारों के हाफिज थे। जब आप बड़े हुए, जवान हुए और बचपन की हुदूद से निकल रहे थे, तो आप जब किसी मैदान में बच्चों को खेलता देखते, आपका दिल करता तो गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए थोड़ी बनाया है। फिर बड़े हुए, रियासतें किए, मुजाहदात किए, दर्स व तदरीस का सिलसिला किया, तो एक दिन वो मकाम आया तो जब पूछा गया कि आप किस मर्तबे पे हैं, फरमाया जो मुझे जो मनसब मिला है ये दर्स व तदरीस की बरकत से मिला, पढ़ने पढ़ाने की वजह से मिला। फिर वो वक्त आया कि अल्लाह ताला ने वो फैजान नसीब फरमाया कि चोर भी आपकी बारगाह में आता, आप नजरे वलायत फरमाते तो वली बना के रुखसत कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वक्त भी आया कि इबादत और रियाजत का आलम ये था कि पूरी रात एक पाँव पे खड़े होकर कुरान की तिलावत कर देते थे। सुभान अल्लाह। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह ताला हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपने नेक बंदों की मोहब्बत नसीब फरमाए। ये जो माहौल है ये खास बयान का भी नहीं रहा, बाकी जितना हो गया उस पर इक्तिफा करें, उसे कबूल करें। अल्लाह ताला मेरा आना आपका आना कबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला।